Good morning students. This is second video of the chapter 7, that is database management system. Today we are going to learn about advantages of database management system. Students, इस सेकेंड वीडियो में हम ये समझेंगे डेटाबेस का एडवांटेजेस क्या है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। फर्स्ट, द एबिलिटी टू अपडेट एंड रिट्रीव डेटा। जो डेटाबेस का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है? एबिलिटी टू अपडेट एंड रिट्रीव डेटा, यानी कि डेटाबेस जो है उसे हम अपडेट कर सकते हैं और जैसा चाहे वैसा डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। इसे देखिए, दिस इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ अ DBMS. Without the ability to view or manipulate data, there would be no point to using a database system. यदि हमने डेटाबेस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते डेटा को, तो कोई मतलब नहीं है डेटाबेस यूज़ करने का। अपडेटिंग डेटा इन अ डेटाबेस इंक्लूड्स एडिंग न्यू रिकॉर्ड्स। आप ध्यान देंगे, अपडेट का मतलब क्या है डेटाबेस में? एडिंग न्यू रिकॉर्ड्स, है ना, डिलीटिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड चेंजिंग द इंफॉर्मेशन विद इन अ रिकॉर्ड। यानी हम न्यू रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो पहले से उसे हम डिलीट कर सकते हैं, और यदि कोई डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड है उसमें हम इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए एड्रेस चेंज करना है, फ़ोन नंबर चेंज करना है, ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। नेक्स्ट है सपोर्ट कंकरेंट अपडेट्स. Concurrent updates occur when multiple users make updates to the database simultaneously. यानी कि एक ही बार में बहुत सारे यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स क्या कर रहे हैं? डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है कंकरेंट अपडेट्स। सपोर्टिंग कंकरेंट अपडेट इज ऑल्सो क्रूशियल टू डेटाबेस मैनेजमेंट एज दिस इंश्योर्स दैट अपडेट्स आर मेड करेक्टली। देखिए, एक साथ मान लिए 5 यूजर हैं या 10 यूजर हैं, कुछ भी हैं, या कोई बहुत बड़ा जैसे IRCTC का वेबसाइट है या कुछ भी है, या कोई भी और जैसे अमेजोन का ही है, तो इस तरह में एक ही बार में डेटाबेस में बहुत सारे यूजर्स क्या कर रहे हैं? साइमल्टेनियसली डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं। तो सभी यूजर्स अपडेट कर रहे हैं, तो उसमें सभी यूजर का करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होना चाहिए। एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है डेटाबेस जो कंट्रोल करते हैं उन लोगों के लिए। तो ये कॉन्करेंट अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही सॉफ्टवेयर में, एक ही डेटाबेस में 5 लोग काम कर रहे हैं, सभी लोगों ने अपडेट एक ही बार में दे दिया, तो डेटाबेस कंफ्यूज हो जाए कि किसका डेटा किस में डाल दें, यानी इसका फ़ोन नंबर उसमें डाल दें। यदि 2 रोहन हैं, दोनों ने क्या किया? एक रोहन का इसने अपडेट चेंज किया, एक रोहन का इसने अपडेट चेंज किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका फ़ोन नंबर उसमें, उसका फ़ोन नंबर इसमें आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है डेटाबेस के लिए। क्या supporting concurrent update is also crucial to database management as this ensures that updates are made correctly. Otherwise, it would lead to loss of important data or incorrect data stored. क्या हो सकता है? Loss of important data and or inaccurate data stored. Inaccurate data को store कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ डेटा. रिकवरी ऑफ डेटा, आप इसे थोड़ा ये सभी आपको समझना है कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। DBMS प्रोवाइड्स वेज टू बैकअप एंड रिकवर डेटाबेस. DBMS में फैसिलिटी भी है कि आप डेटाबेस को क्या कर सकते हैं? बैकअप कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं. देयर आर टाइम्स कंप्यूटर में क्रैश, अ फायर और अदर नेचुरल डिजास्टर्स में अकर, और अ यूजर में एंटर इन करेक्ट इंफॉर्मेशन इनवैलिडेटिंग और मेकिंग रिकॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट. ऐसा हो सकता है कि आपका कंप्यूटर ही क्रैश कर जाए, कोई आग लग जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटी हो जाए, और जो डेटाबेस आपने जहाँ पे स्टोर रखा है वहाँ पे वो सब लॉस हो जाए। तो उससे बचने के लिए आपका रिकवरी का ऑप्शन होना चाहिए डेटाबेस में कि हम उसको रिकवर कर सकें। नेक्स्ट है सिक्योरिटी. टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द डेटाबेस, DBMS यूजेस फीचर्स लाइक इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड व्यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस. डेटाबेस में सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कोई भी एक्सेस कर सके, कोई भी उसमें कुछ चेंजेस कर सके। उसके लिए डेटाबेस क्या करता है? उसका इंक्रिप्शन करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस रखता है, ऑथराइजेशन रखता है कि अलग अलग लोग उसको देख सकते हैं, एंड यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस. और इस तरह से वो डेटाबेस में सिक्योरिटी का फीचर आ जाता है। डेटाबेस सिक्योर भी रहना चाहिए. नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी. Data integrity is a set of rules that DBMS provides to see that data incorrect or inconsistent data is not stored. तो ये भी होना चाहिए डेटा में, DBMS में, कि डेटा इंटीग्रिटी एक ऐसा रूल बनाता है जिसमें DBMS क्या करता है कि इनकरेक्ट डेटा और इनकंसिस्टेंट डेटा नहीं स्टोर होना चाहिए। उससे उसकी बनी रहती है इमेज। यानी आप ये कह सकते हैं जो डेटाबेस है उसका जो काम सौंपा गया है
वो अपना काम ठीक ढंग से करती है और उसका जो एग्जिस्टेंस है वो बरकरार रहता है। तो ये डेटा का इंटीग्रिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड डेटा रिडंडेंसी। During database design, various files are integrated and each logical data item is stored at central location. जब database का डिज़ाइन हो रहा होता है तो बहुत सारा फाइल इंटीग्रेटेड रहता है और सभी लॉजिकल डेटा क्या होता है, एक सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर होते हैं. दिस रिमूव्स रेप्लिकेटिंग द डेटा आइटम इन डिफरेंट फाइल्स. और ये क्या करता है, अलग अलग एक ही डेटा को अलग अलग रिप्लिकेट करता है, अलग अलग फाइल में उसको रिमूव कर देता है. एंड इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड सेव्स द स्टोरेज स्पेस. और इस तरह से क्या है, स्पेस को बचाता है ताकि एक ही डेटा बहुत अलग अलग जगह पे ना रहे. नेक्स्ट है डेटा शेयरिंग. ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, डेटा शेयरिंग एंड ईज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट. तो डेटा शेयरिंग क्या है, द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस कैन बी शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. क्या है, डेटाबेस को शेयर कर सकते हैं हम अलग अलग यूजर्स के पास और अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ. ड्यू टू शेयर डेटा इट इज पॉसिबल टू इंटीग्रेट न्यू एप्लीकेशंस. और डेटा हम शेयर कर सकते हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं, integrated new applications without having to create any additional data or with minimal modification. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमको बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना है और बहुत कुछ नया उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा और हम डेटा को नया एप्लीकेशन भी बना सकते हैं उस डेटा का यूज़ करने के लिए और डेटा को शेयर कर सकते हैं. ये भी सभी चीज़ें भी डेटाबेस के लिए बहुत बड़ी एडवांटेजेस है. नेक्स्ट है ईज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट. The application programmer needs to develop the application programs according to the user's need. डेटाबेस एक ही है. जैसे आप एग्जांपल लेते हैं IRCTC का, तो IRCTC का डेटाबेस वही है, पर आप देखिए तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप टिकट बुक कर सकते हैं या ट्रेन का रनिंग स्टेटस देख सकते हैं, कौन सी ट्रेन कहाँ पे है, कितने बजे रन कर रही है. ये सभी चीज़ें इसलिए हो पाती है क्योंकि डेटाबेस इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ रहता है. The other issues like concurrent access, security, data integrity, etc. are handled by the DBMS itself. और भी जो बहुत सारे इशू है ये सभी डेटाबेस खुद से हैंडल कर लेता है. This makes the application development an easier task. और इस तरह से डेटाबेस क्या होता है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होते रहता है. उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती रहती है और उसके थ्रू उसके एक्सेस के लिए, उसके इंफॉर्मेशन के लिए जो भी हम एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करते हैं वो सब बहुत आसानी से होती जाता है. नेक्स्ट है एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटाबेस सिस्टम. डेटाबेस सिस्टम सपोर्ट बिजनेसेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी नेचर नाउअडेज. डेटाबेस आज के समय में हर एक तरह का बिजनेस एक्टिविटी हो उसमें वो सपोर्ट करता है. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन डेटाबेस एप्लीकेशंस आर लिस्टेड हियर. उसमें से कुछ जो कॉमन, बहुत ही कॉमन है, जो कि लगभग सभी जगह पे यूज होता है, उनका जो कि अधिकतर फेमस है, उसके बारे में हम समझेंगे. पहला है ट्रैवल इंडस्ट्री. Airlines, railways, hotels and cab industry use online database for reservation. तो एयरलाइंस जो हो गए, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, यानी जैसे IRCTC का मैंने एग्जांपल दिया था, होटल इंडस्ट्री कि कौन से होटल में किस रूम नंबर में कौन सा पर्सन है, नेक्स्ट किसी ने होटल बुक किया है, कोई छोड़ने वाला है, या आप होटल पूछते हैं कौन सा रूम खाली है. जैसे हम रेलवे में भी सर्च करते हैं कि ट्रेन में कितना रिजर्वेशन है, इसमें इस डेट में इस ट्रेन में है कि नहीं. वैसे ही एयरपोर्ट में भी होता है, रेलवे फ्लाइट में, कि इसमें है कि नहीं, प्लेन में टिकट है कि नहीं. या फिर कैब में कि आज भी कोई कैब मिल जाए, जैसे आप ओला, उबेर, इसको आप जो कैब बुलाते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कोई कैब चाहिए, यहाँ से वहाँ जाना, इस टाइप का. ये सभी इंडस्ट्री क्या करते हैं, डेटाबेस का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन डेटाबेस, रिजर्वेशंस के लिए, रूम बुकिंग के लिए और डिस्प्लेइंग द शेड्यूल्ड इन्फॉर्मेशन. और शेड्यूल के लिए कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आ रही है, कौन सी फ्लाइट कितने बजे आ रही है, आपके आसपास में कोई कैब है कि नहीं है. तो ये सभी चीज़ें यूज़ होती हैं. इसके बाद है बैंकिंग एंड फाइनेंस. Databases are used for storing information such as sales, purchase of stocks and bonds, of data useful for online trading, customers, accounts, loans and other transactions. डेटाबेस का देखिए बहुत सारा यूज है, जैसे कि सारा इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना, सेल्स क्या हुआ, परचेज क्या हुआ, स्टॉक क्या हुआ, बॉन्ड्स कितने का खरीदा गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग हुआ, कस्टमर्स हमारे कौन कौन है, कस्टमर्स का अकाउंट क्या है, किसको लोन दिया, कितना लोन का रिकवरी आया, या और भी कोई भी ट्रांजेक्शन्स हुआ. ये सभी चीज़ें बैंकिंग एंड फाइनेंस में यूज़ होती हैं. इसका एक और ही बहुत बड़ा
एडवांटेजेस है, जब डेटाबेस सिस्टम का होने लगा, सेंट्रलाइज होने लगा सब कुछ, तो आपने कोर बैंकिंग का नाम सुना होगा कि अब आपके पास एक ही बैंक में अकाउंट है और वो अकाउंट आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। आपका मान लीजिए डाल्टन में एसबीआई में अकाउंट है तो आप रांची में जाके यूज़ कर सकते हैं वही अकाउंट को, मुंबई में यूज़ कर सकते हैं। आपका सारा काम वो उसी अकाउंट से हो जाएगा। कहीं पे भी आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो आपको आपका वही अकाउंट नंबर शो करेगा और आप उसी अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन। स्कूल्स एंड कॉलेजेस यूज डेटाबेस फॉर कोर्स रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। अब आप इस चीज़ को समझ रहे हो, स्कूल में भी एक डेटाबेस सिस्टम है, जैसे हमारे पास भी स्कूल में एक डेटाबेस है जिसमें सभी स्कूल के बच्चों का फ़ोन नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, सब कुछ है। तो इस तरह से सब एक ही जगह पे है। अब आपको कोई भी टीचर या ऑफिस का कोई भी पर्सन आपका फ़ोन नंबर या पासवर्ड आपको बता देता है या आपका फ़ोन नंबर चेंज कर देता है, तो ये सभी इसलिए हो पाता है क्योंकि ये डेटाबेस में सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इंटीग्रेशन ऑफ heterogeneous information sources, like for example catalogs for business activities such as online shopping, booking of holiday package, consulting a doctor, etc. ई कॉमर्स का सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो आपका जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आप कुछ मंगाते हैं तो आपने क्या है, आपने जो ऑर्डर किया मंगाने के लिए इतने नंबर का शूज़, इस कलर का शूज़, तो आपने वो क्या है वो डेटाबेस में स्टोर्ड है, वो सारा इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के थ्रू उनके कंप्यूटर में शो करता है। ऐसा नहीं है कि आपने जिस कलर का शूज़ बोला है या जितने नंबर का बोला है आपको उसके अलावा कुछ और मंगा दिया जाता है। यदि कुछ और आपके पास आता है तो या तो आपने गलत फीड किया है या फिर उनका डेटाबेस ख़राब हो गया है। पर ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। 100 में 1-2 हो सकता है, कभी कुछ वो पैकेजिंग में मिस्टेक हो जाए या स्टिकर चिपकाने में मिस्टेक हो जाए जो पर्सन्स काम करते हैं उनके थ्रू, पर नॉर्मली डेटाबेस में ऐसा मिस्टेक होता नहीं है क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर किस सिस्टम पे काम करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी हमें कंप्यूटर में यदि गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, गलत इन्फॉर्मेशन फीड किया है तो हम उससे जब रिट्रीव करेंगे तो हमें गलत इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। गलत डेटा फीड किया है तो गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यदि मान लीजिए किसी का फ़ोन नंबर हमने रॉन्ग फीड किया है कंप्यूटर में, जब भी हम चेक करेंगे तो उसका फ़ोन नंबर रॉन्ग ही बताएगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, डेटाबेसेस आर यूज्ड फॉर मेंशनिंग द पेशेंट हेल्थ केयर डिटेल्स। आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या है, जैसे कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं वो क्या करती हैं कि पेशेंट्स का बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड किए रहती हैं अपने डेटाबेस में। आपने मान लीजिए बाईपास सर्जरी कराया किसी हॉस्पिटल में, तो आपने उसको एवरी ईयर आपको बुलाता है, तो एवरी ईयर जो भी आपका चेकअप करता है उसका वो डेटाबेस में स्टोर्ड रखता है। मान लीजिए 10 ईयर्स के बाद आपकी कुछ तबीयत खराब हो गई, आप दोबारा वहाँ जाते हैं तो 10 ईयर्स पहले का भी वहाँ पे रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है। यानी एक बार जो पेशेंट आ गया उसका रिकॉर्ड उसमें रहता है। तो इस तरह से हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज यूज़ करती है। या फिर है डिजिटल लाइब्रेरीज एंड पब्लिशिंग। जितने भी जो बुक्स, मैगजीन्स, जो पेपर व अखबार वगैरह सब पब्लिश होते हैं, इनका भी एक डेटाबेस होता है जिसमें कि बल्क में टेक्स्ट और मल्टीमीडिया डेटा रखा रहता है। जैसे कि आप इसमें यूट्यूब का भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी क्या है डिजिटल पब्लिशिंग है, उसमें वीडियोस रहते हैं और आप जब सर्च करते हैं, मान लीजिए एक आपने कोई सॉन्ग सर्च किया या वीडियो सर्च किया, तो वो बहुत सारी उससे जुड़ी हुई जितनी भी वीडियो है उस तरह की, वो सारी की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाती है वहाँ पे। तो ये सभी क्या है डेटाबेस की वजह से ही ऐसा हो पाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। ऑर्गेनाइजेशंस use database for storing information about their employees, salaries, benefits, taxes and for generating salary checks. अभी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करती हैं, अपना डेटाबेस को यूज़ करने के लिए उनका सारा इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में रखती हैं। जैसे कि एम्प्लॉय को कौन कौन से हैं, सैलरीज उनकी क्या है, किसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, कौन कितना टैक्स पे करता है और फिर किसने कितने दिन काम किया है उसका सैलरी बनाने के लिए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए जैसे कोई बहुत बड़ा हम लेते हैं, जैसे रेलवे को लेते हैं या फिर टीसीएस को लेते हैं या अमेजोन को लेते हैं, तो इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ के क्या पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। कोल इंडिया है तो इनके पास इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं कि उन सभी एम्प्लॉयज़ का कि किसका क्या नाम है, किसका कितना सैलरी बन रहा है, किसने कितने दिन छुट्टी ली है, किसका कितना टैक्स कटता है, कितना टैक्स स्लैब क्या है, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन वो लोग क्या करते हैं डेटाबेस में फीड करते हैं। इसीलिए बहुत ही आसान हो जाता है कि किसने कितने दिन काम किया है, क्या किया है, तो सब आसानी से डेटाबेस से सैलरी बनाते समय उनका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा डेटाबेस का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस स्टोर द डेटा इन वन और मोर टेबल्स कॉल्ड रिलेशंस।
तो रिलेशनल जो डेटाबेस है उसमें क्या होता है, डेटाबेस को स्टोर करते हैं किसमें, टेबल्स में, इन वन और मोर टेबल्स, या एक टेबल में या एक से अधिक टेबल में हम डेटाबेस को स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेशंस। तो अब टेबल क्या होता है हम इसके बारे में समझेंगे। A table is a collection of data related to a single topic and a database is a collection of tables. टेबल क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, कैसा डेटा, रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक, किसी एक सिंगल टॉपिक से जुड़ा हुआ जो डेटा है उसको हम टेबल कहते हैं। एंड डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, और डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, यानी उससे बहुत सारे टेबल्स, अलग अलग तरह के, अलग अलग जानकारी के, अलग अलग टॉपिक के टेबल्स हो सकते हैं, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। अ टेबल ऑर्गेनाइजेस द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल टॉपिक इंटू रोज एंड कॉलम्स, और टेबल क्या करता है, कोई भी सिंगल टॉपिक का इंफॉर्मेशन रोज और कॉलम में स्टोर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक टेबल है, ऑथर कोड, ऑथर नेम, ऑथर कोड क्या है A001 A002, ऑथर नेम इस तरह से है। फिर यहाँ पे एक दूसरा टेबल है, यहाँ भी ऑथर कोड, बुक कोड, टाइटल, ठीक है। तो अभी जिसमें ऑथर कोड सेम है दोनों जगह, यहाँ पे बुक कोड अलग है, टाइटल अलग है। तो इस तरह से हम अलग अलग सिंगल टॉपिक के लिए हम टेबल बना सकते हैं। जैसे ये जो टेबल है इसमें सिर्फ ऑथर कोड और ऑथर नेम है, ये जो टेबल है इसमें ऑथर कोड भी है, बुक कोड है और टाइटल भी है। तो यानी इस ऑथर कोड को छोड़ दें तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इन दोनों में एकदम अलग अलग है और ये दोनों में सिमिलर है। अब इसमें हम आगे देखते हैं टेबल क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी कहा है कि आप जब पढ़ाई करेंगे तो कंप्यूटर से जो जुड़ा हुआ बात है उन वर्ड्स को, उन टर्म्स को आपको याद रखना है। जैसे हम टेबल की बात करें तो नॉर्मल यदि हम टेबल की बात करते हैं कंप्यूटर में तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसे रोज एंड कॉलम में अरेंज किया हुआ एक बॉक्सेस बना हुआ है ना, सेल्स कॉलम्स हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं, और उसमें कुछ डेटा फिट किया, वो टेबल हो गया। पर ऐसा नॉर्मल लाइफ में टेबल का मतलब क्या होता है, कोई भी टेबल जिसमें हम कुछ काम कर सकते हैं या कुछ सामान रख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ अ टेबल, टेबल में पार्ट्स क्या क्या है, कॉलम्स। द कॉलम्स ऑफ अ टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, जो टेबल के कॉलम्स होते हैं उसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। द कॉलम इज द वर्टिकल पार्ट ऑफ अ टेबल, जो कॉलम होता है वो क्या है, वो वर्टिकल पार्ट है किसका, टेबल का। रोज, दिस इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द टेबल, वन रो रिप्रेजेंट्स वन रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। द रोज ऑफ अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड टपल, ये जो है वो रोज है, एक रो में एक रिकॉर्ड रहता है ना, इसको हम टपल भी कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो सब आप जानते ही हैं। सेल इज द स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट कंटेन्स अ वैल्यू इन द टेबल, इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम। जहाँ पर रो, कोई भी कॉलम और कोई भी रो मिलता है वहाँ पे जो बॉक्स बनता है उसको हम सेल कहते हैं। जैसे ये जो B004 है ये एक सेल है, एक ये जो बॉक्स है इस सेल के अंदर। डिग्री, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द टेबल। एक टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं यानी कितने कॉलम्स हैं आपको याद रखना है, तो अभी थोड़ी इजी पड़ेगा। जैसा मैंने पहले ही बोला है, आप कुछ टर्म्स को याद रखना है, ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो कॉलम्स को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, और रोज को क्या बोलते हैं, टपल। डिग्री, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द टेबल। डिग्री ऑफ द टेबल ऑथर इज 2, ये जो ऑथर वाला टेबल है इसमें क्या है, डिग्री 2 है, यानी 2 कॉलम है। वाइल द टेबल बुक इज 3, और ये जो बुक वाला टेबल है 1 2 3, इसमें 3 डिग्री है यानी 3 कॉलम्स है। कार्डिनलिटी, द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल ऑथर इज 4, ये जो टेबल है ऑथर वाला जो टेबल है इसमें कितने कार्डिनलिटी है, 4 है, यानी कि कितने रोज हैं, तो 1 2 3 4 है। पहला तो हेडिंग है इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। और बुक वाले में कितने हैं, 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी बुक कोड जो है ये ऐसे ऐसे। अभी आपने देखिए यहाँ पर तो A002 A002 यहाँ पे ये दोनों सेम है पर यहाँ बुक कोड अलग अलग है। तो इन चीज़ों को हम आगे और जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। अभी आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं इतना जानना ही जानना है, इतना आपको इस पर ध्यान देना है। Tables are related in such way that information is taken out from them. Tables को इस तरह से relate किया जाता है कि हम उससे कोई भी information ले सकें। For example, consider the following 2 tables here. The tables are rated on the basis of common field author code. ये सेम वही टेबल है जो कि हमने इसके पहले पढ़ा है। देखिए इसमें ऑथर कोड के बेसिस पे दोनों टेबल को डिज़ाइन किया गया है। इसमें क्या है, ये ऑथर कोड है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑथर है, जैसे 002 की बात करें, जॉन गैरिसन, तो एक ऑथर जो है वो 2 बुक लिख सकता है ना, एक राइटर की 2 बुक आ सकती है। इसलिए यहाँ पे देखिए 002 जो है
इसका ये बुक कोड 06 और 008, इनका मतलब दो बुक है, एक द फर्म है, द इनोसेंट मैन है। तो ऑथर कोड अलग है, बुक कोड अलग है, इन चीज़ों को हम आगे और समझेंगे डिटेल में। तो ये क्या है, इसी तरह से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है। यदि हमने ऑथर कोड टाइप किया A002, तो A002 की कितनी कितनी बुक्स हैं, तो ये एक बुक है B006, B008 बुक का ऐसे टाइटल भी आ गया। किसने लिखा है A002, तो जॉन गैरिसन ने लिखा। तो ये सभी जो इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप, इस टेबल में हमने किया और उस टेबल का भी जानकारी हमको मिल गया। यानी डेटाबेस में अलग अलग टेबल में इंफॉर्मेशन रखा हुआ है और हमने डेटाबेस में एक ही जगह लॉगिन किया और अलग अलग टेबल का जानकारी हमको एक जगह पे मिल गया। यही चीज़ होता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन चीज़ों को हम आगे और डिटेल में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।